नागपुर हिंसा के आरोपी फहीम खान के घर बुलडोजर क्यों चला? अवैध कार्रवाई की वजह से या फिर मुस्लिम होने की वजह से? किसी भी स्थिति में क्या यह कार्रवाई कानून के अनुसार सही है? क्या कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ? आइए पूरे मामले को समझते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। दरअसल नागपुर में हाल ही में हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य आरोपी फहीम खान के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की। नागपुर नगर निगम और पुलिस की साझा टीम ने फहीम खान के 2 मंजिला मकान के कथित अवैध हिस्से को ढा दिया। फहीम खान को 17 मार्च को हुई हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसमें औरंगजेब की कब्र को हटाने के मुद्दे पर दो गुटों के बीच झड़प हुई थी। इस हिंसा में कई लोग घायल हुए, संपत्तियों को नुकसान पहुंचा और पुलिस पर भी हमला हुआ। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह बुलडोजर कार्रवाई कानूनी रूप से सही थी? और क्या यह सुप्रीम कोर्ट के हालिया दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं करती है? प्रशासन का दावा है कि फहीम खान के घर का एक हिस्सा अवैध था। नागपुर नगर निगम ने इसे महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर योजना अधिनियम 1966 के उल्लंघन के तहत चिह्नित किया था। फहीम को 24 घंटे का नोटिस दिया गया था, जिसमें उन्हें अवैध निर्माण को स्वयं हटाने का निर्देश था। नागपुर नगर निगम के उप अभियंता सुनील गजभिये ने एएनआई से कहा, हमें एक शिकायत की जांच करने का आदेश मिला था। हमने उचित जांच की। महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम 1966 की धारा 53 के अनुसार 24 घंटे के लिए नोटिस जारी किया गया था। जैसे ही अवधि पूरी हुई, यह कार्रवाई की गई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई हिंसा से सीधे नहीं जुड़ी, बल्कि अवैध निर्माण को लेकर थी। हालांकि कार्रवाई का समय और पूरे घटनाक्रम को देखते हुए यह साफ लगता है कि फहीम की हिंसा में कथित भूमिका की वजह से इस कार्रवाई में तेजी दिखाई गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी हिंसा के आरोपियों के खिलाफ सख्ती का संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि दंगाइयों से नुकसान की भरपाई वसूली जाएगी और उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। इस बयान के बाद फहीम के घर पर हुई कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। फहीम के घर पर प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप थी? नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा था कि किसी भी नागरिक के घर को बिना सही कानूनी प्रक्रिया के तोड़ा नहीं जा सकता है, भले ही वह व्यक्ति किसी अपराध का आरोपी या दोषी क्यों न हो। कोर्ट ने साफ किया था कि अवैध निर्माण को हटाने के लिए कम से कम 15 दिनों का नोटिस और सुनवाई का अवसर देना जरूरी है। इसके साथ ही यह भी कहा गया था कि किसी व्यक्ति के अपराध को उसके परिवार के आवास के अधिकार से जोड़कर सजा नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश किसी भी ढांचे को ढाने के 15 दिन पहले नोटिस जरूरी, संबंधित संपत्ति पर नोटिस चिपकाना अनिवार्य है। शिकायत मिलने के बाद जिला कलेक्टर को सूचित करें। अधिकारी संबंधित व्यक्ति की शिकायत सुनें, रिकॉर्ड रखें। संपत्ति के मालिक के पास अदालत तक जाने का मौका मिले। नोटिस मिलने के 15 दिनों में ढांचे को खुद से गिराने का मौका मिले। संपत्ति ढाने जाने से जुड़ी पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हो। निर्देश नहीं माने तो अधिकारी जिम्मेदार, निजी खर्च से ढांचा बनाना होगा। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने कहा था, सरकार या प्रशासन किसी शख्स को दोषी नहीं ठहरा सकते। केवल आरोप के आधार पर यदि सरकारें संबंधित व्यक्ति की संपत्ति को ढाती हैं, तो ये कानून के शासन पर हमला है। सरकारी अधिकारी जज नहीं बन सकते हैं और अभियुक्तों की संपत्तियां नहीं ढा सकते हैं। फहीम खान के मामले में केवल 24 घंटे का नोटिस दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के 15 दिन के नियम का उल्लंघन लगता है। इसके अलावा कोई औपचारिक सुनवाई नहीं हुई, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या यह कार्रवाई निष्पक्ष थी या जल्दबाजी में की गई। कई कानूनी विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे बुलडोजर जस्टिस करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना बताया है। उनका तर्क है कि अगर निर्माण अवैध था, तो भी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी था, न कि इसे हिंसा से जोड़कर त्वरित कार्रवाई करना। इस कार्रवाई का समय और जिस माहौल में कार्रवाई की गई, इससे इसको राजनीतिक रंग मिल रहा है। फहीम खान माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं और वह 2024 के लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं।
उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया था। उनके समर्थकों का मानना है कि यह कार्रवाई उनकी राजनीतिक सक्रियता को दबाने की कोशिश है। वहीं दूसरी ओर सरकार इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक कड़ा कदम बता रही है। यह घटना नागपुर जैसे संवेदनशील शहर में तनाव को बढ़ा सकती है, जहां पहले से ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की आशंका बनी हुई है। बुलडोजर की यह कार्रवाई एक समुदाय विशेष के खिलाफ कार्रवाई के रूप में देखी जा रही है, जिससे सामाजिक सौहार्द पर असर पड़ सकता है। फहीम खान के घर पर बुलडोजर कार्रवाई ने कई सवाल खड़े किए हैं। एक तरफ यह हिंसा के खिलाफ सरकार की सख्ती को दर्शाती है, लेकिन दूसरी ओर यह कानूनी प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर सवाल उठाती है। अगर यह कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ थी, तो उचित समय और प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया? क्या यह हिंसा के लिए सजा का एक तरीका था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया है? यह मामला निश्चित रूप से कोर्ट तक पहुंच सकता है, जहां इसकी वैधानिकता की जांच होगी। यदि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है, तो अब आगे क्या होगा? वैसे उत्तर प्रदेश में एक ऐसे मामले में पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। 2019 में एक घर तोड़ने के मामले में अदालत सुनवाई कर रही थी। तब कोर्ट ने कहा था कि मकान या आशियाना तोड़ने की कार्रवाई गैर कानूनी तरीके से की गई थी। इसके लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया था और बाकी प्रक्रियाओं का पालन भी नहीं हुआ था। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि किसी भी सभ्य समाज में बुलडोजर के जरिए इंसाफ नहीं होना चाहिए। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.